हेलो। आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही हो। आज हम जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं वॉइस, जो कि ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने टेंस कंप्लीट कर रखा है। टेंस कंप्लीट करने के बाद से ही हम वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस जो होती है जस्ट टेंस का अपोजिट होता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। इसको हम लोग लेके चलते हैं वॉइस इन ग्रामर, है ना। मेरे द्वारा इसमें कहा जा रहा है तो इसलिए बाय विक्रम करके लिखा है हमने। इसके बाद से अपन लोग चलते हैं इस पे। वॉइस के जो हैं दो काइंड्स होते हैं। एक्टिव वॉइस होता है, एक पेसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस हम लोग जो टेंस में बना रहे थे उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, और बाकी जो है वो पेसिव वॉइस होता है ना। एक्टिव वॉइस को हम लोग लेके चलते हैं किसमें, टेंस का पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा पोर्शन जो होता है इसमें इसमें जो कि वॉइस है, वॉइस के दो प्रकार होते हैं। एक देखने को मिला अपने को एक्टिव वॉइस, एक मिला पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम लोग जो हिंदी ट्रांसलेट किया करते थे, जैसे करता हूँ, करती हूँ, इसमें भी वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें किसी के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग डेफिनेशन के ज़रिए अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ यहीं पर, है ना। एग्जांपल में तुम देख सकते हो क्या कि मैं अभी टीच कर रहा हूँ, है ना, पढ़ा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इसकी हिंदी हो गई। तो इसी का वॉइस क्या हो जाएगा अपने पास में, मेरे द्वारा हिंदी या फिर अंग्रेजी पढ़ाया गया। इसमें चेंज करने में ये देखा जाए, है ना, तो जो भी टेंस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें मेरे द्वारा मतलब ज़्यादातर द्वारा का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये हिंदी या इंग्लिश दोनों ही कंडीशन पे हो सकते हैं, है ना। तो मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों ही पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लिया था मैं कि क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब ज़्यादातर वॉइस में देखा जाए तो द्वारा लगता है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे हम डेफिनेशन के जरिए और अच्छे से समझेंगे इसे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है पूरा पूरा टेंस, है ना। तो टेंस में जो चीज़ें हमने पढ़ी है बस वही चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे है इन इन एक्शन वाइज, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द ड्योर ऑफ द एक्शन। मतलब मेन जो है इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब उसके साथ में रहेगा। जैसे कि वह, है ना, बट कार मतलब उसने कार खरीदा या वह कार खरीदा, ऐसे करके होगा, है ना। यहाँ पे ही एट मैंगो, है ना, उसने आम खाया था, ऐसे होगा, उसने आम खाया था। इसी तरह से सी रीडेकोरेटेड द हाउस, है ना, वह, है ना, पुनः क्या करती है, सजाती है घर को, है ना। तो इस तरह से अपने कुछ एग्जाम्पल लिए। इसको हम लोग पेशिव वॉइस में भी देखेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल देखो कि सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, वर्ब यहाँ है, और ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अगर सिंपल सी भाषा में हम लोग स्ट्रक्चर जैसे देखें, है ना, तो ये कौन सा टेंस है ये बता सकते हो क्या। जैसे मैंने इससे सब्जेक्ट लिखा प्लस वर्ब सेकंड लिखा प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मैंने, है ना, ओ बी जे करके मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है ऑब्जेक्ट करके। तो ये कौन सा वाला टेंस पे आता है, ये भी वैसा ही है, सब्जेक्ट है, वर्ब सेकंड यूज़ किया गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऑरेंज। इसमें सभी में वर्ब सेकंड ही यूज़ किया गया है। सिंपल में बताएं कि ये टेंस कौन सा हो सकता है।
पास्ट का हो सकता है क्योंकि पास्ट में ही वर्ब सेकंड यूज़ होता है। तो इसी तरह से ये हमारा एक्टिव वॉइस था जिसमें हम लोग सिंपल सा टेंस को देख रहे थे। अब जैसे देखा जाए यहाँ पे कि पेसिव वॉइस जस्ट चेंज हो गया है, तो देखो यहाँ पे अ कार वास बट बाय हिम लिखा हुआ है। मतलब चेंज कैसे हो गया, ही जो है हिम में चेंज हो गया है, बट जो है वो बट ही है, मतलब वर्ब थर्ड यूज होता है यहाँ पे। नीचे वाले में देख सकते हो ऑरेंज वेयर इटन बाय मी, सेकंड वाले पे लिखा हुआ है ऑरेंज। ऑरेंज क्या है हमारा, पहले वाले में ऑब्जेक्ट था, अब अभी वाले में क्या हो रखा है अपना, यही ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया है। मतलब अब देखा जाए तो देखो ऑब्जेक्ट पहले है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब एच वी लिख देता हूँ मैं, है ना। फिर मेन वर्ब है तो एम वी, मतलब इटन खाना, वहाँ पे ईट लिखा हुआ था जो कि वर्ब सेकंड था, एट, है ना। और बाय हिम मतलब ही के जगह हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, हिम यूज़ किया है। तो ये कुछ इस तरह से अपने पास में एक्टिव टू पेसिव वॉइस हो गया अपना। पेसिव वॉइस में होता क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इज एक्ट अपॉन द वर्ब इज सेड टू बी इन पॉजिटिव वॉइस। मतलब कि सब्जेक्ट जो है ना, वो वर्ब के प्लेस में आ जा रहा है। जब सब्जेक्ट जो है ना, वर्ब के साथ में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेसिव वॉइस कहेंगे। इसमें जस्ट उल्टा ही रहेगा, आ रहा हो समझ में, है ना। तो फिर आगे चलते हैं, बट यहाँ चेंजेस देख सकते हैं हम लोग कि चेंज बदले कैसे। तो ही बट कार यहाँ लिखा था तो इसका जस्ट हो गया क्या, अ कार वास बट बाय हिम, ये हो रखा है। नेक्स्ट लिखा हुआ था इसमें ही एट मैंगो, यहाँ वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज हुआ था तो यहाँ पे यूज हो रहा है क्या चीज़, कि ऑरेंज वेयर इटन बाय हिम, मतलब ऑरेंज जो है उसके द्वारा खाया गया, ऐसे मतलब द्वारा वाला फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होगा। इसके बाद से हम लोग चलते हैं उसके रूल्स पे। थर्ड वाले पे ये लिखा हुआ है सी री डेकोरेटेड द हाउस, तो यहाँ पे चेंज होकर के हो गया द हाउस वाज डेकोरेटेड बाय हर। सी का हर होता है और ही का हिम होता है। ये हम रूल्स में देखेंगे, जो भी नियम हम पढ़ रहे हैं आगे अभी पढ़ेंगे, जैसे कि टेंस में हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, वॉइस में भी देखने को मिलेगा, है ना, कि किस तरह से वो बन रहा है ना। तो वॉइस में भी हम देख सकते हैं कि वॉइस में भी सेम इसी तरह से देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, साथ ही साथ जो है उसके रूल्स कुछ देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है, आगे रूल्स देखें अपन। चलो फिर चलते हैं, है ना। रूल्स में देखते हैं हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज कहता है ये। रूल फर्स्ट में है अपने पास में क्या, राइट डाउन द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि रूल्स वन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। जैसे एक्टिव वॉइस में हमने देखा ही ब्रोक अ जार, उसने जार तोड़ा, है ना। तो यहाँ पे ही जो है ऑब्जेक्ट है और जार नहीं, ही सॉरी जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है जार है, क्योंकि करने वाला वह कर रहा है ना। तो उसमें उसमें जो है ना, उसमें जो है अपने पास में पेसिव वॉइस करके रहेगा, है ना। पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या चलेगा अपने पास में, अजार वाज ब्रोकिंग बाय हिम हो जाएगा, है ना। देखने को मिल रहा है यहाँ अजार यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वास ब्रोकन बाय हिम। तो यहाँ पे वास जो यूज़ किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग किया गया है। ब्रोकन बाय हिम ये क्या हो जाएगा अपने पास में, तोड़ा, है ना। तो वर्ब में क्या आ जाएगा अपने पास में, तोड़ा, ऐसा करके आएगा। आया क्या, है ना। ये सिंपल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट का और ये सब्जेक्ट हो रखा है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा बदला हुआ है। जैसे यहाँ ही था तो यहाँ पे ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ही को हम लोग चेंज करते हैं हिम में।
हाँ, क्वेश्चन डाउट्स ये आ रहा है कि ही पता कैसे चला कि हिम में चेंज करते हैं। तो अभी रूल्स हम देखेंगे ना, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे चेंज करना है। ही को किस में चेंज करना है, हिम में। शी को किस में चेंज करना है, तो हर में चेंज किए थे, जस्ट इससे पहले जो एग्जाम्पल हम लोग देखे, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी पेसिव सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव पोजीशन हम लोग उसको देंगे। स्थिति कह सकते हैं अपन, है ना। इसके बाद रूल 2 पे चलते हैं हम लोग। रूल 2 पे क्या कहता है अपना, रूल 2 पे जो है कहा जाता है ट्रांजेसिव वर्ब और इन ट्रांजेसिव वर्ब। इसका मतलब पहले समझना, ट्रांजेसिव वर्ब जो होता है जिसमें अपने को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, है ना। इन ट्रांजेसिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी में लिखूँ, वह आम खाता है, और वैसे ही मैं लिख दूँ क्या, वह खाता है ना। तो यहाँ पे वर्ब जो है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है मतलब कि ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो इन ट्रांजिटिव हो तो उसमें पेसिव वाइज बनाना नहीं है। इस तरह से कंडीशन रहेगा, मतलब कि फिक्स नहीं है कि क्या कर रहा है वो, क्या खाता है। जैसे कि वह जाता है या वह पीती है, पर क्या पीती है पता नहीं है ना भाई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग कह सकते हैं, जहाँ फिक्स रहेगा कि ऑब्जेक्ट वहाँ रहेगी तो हम लोग उसको बदलेंगे, नहीं तो फिर नहीं बदलेंगे। कैसे टाइप से, और एक आध एग्जांपल बताओ। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, बट यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्या चीज़ कि वे वे जाते हैं, वे जाते हैं पर कहाँ जाते हैं पता नहीं है ना। वे वे खेलते हैं, अगर वहाँ पे लिखा है वे खेलते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट फिक्स हो रहा है कि क्या खेलते हैं, है ना। तो इस तरह से जो बिना ऑब्जेक्ट वाला रहेगा ना, समझ में आ रहा है, बिना ऑब्जेक्ट वाला जो भी रहेगा उसको हम लोग वॉइस में चेंज नहीं किया करेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट रहा करेगा उसको हम लोग चेंज किया करेंगे। अच्छा, हिंदी में बताएं क्या कि कैसे चेंज होगा। तो ये देख लो, जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो ऐसा मैं लिखा हूँ, तो इसका हिंदी में वॉइस हो जाएगा तुम्हारे तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ा गया। यहाँ पढ़ा जाता था हो सकता है, गया था हो सकता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो इसमें हमेशा ही, है ना। देखो, ऑब्जेक्ट जो था इसमें तो उतना पहचान में नहीं आ रहा, तुम की जगह तुम्हारे यूज़ हो गया है, द्वारा यूज़ हुआ है ना। ऑब्जेक्ट वैसा ही दिख रहा है, पढ़ाया गया। लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे ना, है ना, तो वहाँ से स्पष्ट रूप से अपने को देखने को मिलेगा कि किस तरह से टेंस बदल रहा है। क्लियर है यहाँ तक का। तो दूसरे में याद रखना कि क्या ऑब्जेक्ट उसमें रहना आवश्यक होगा। जहां ऑब्जेक्ट नहीं होगा सॉरी, जहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा वहां पर हम लोग चेंज नहीं किया करेंगे पेसिव वॉइस पे। सिंपल सा है, और उसी को ही ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है ना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसमें लिखा है क्रिया का इंट्रांजिटिव हो तो उसका पेसिव नहीं बनता है। वैसे ही जैसे यहाँ लिखा है कि वाक्य का अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट होता है, यदि वाक्य में क्रिया का ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब कि वही खेल रहा है पर क्या खेल रहा है नहीं पता है, पढ़ रहा है पर क्या पढ़ रहा है एग्जैक्ट, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, वो एक्चुअल में पढ़ क्या रहा है ना। तो इस तरह से कोई चीज़ें नहीं, स्कूल जा रहा है फिक्स है कि स्कूल जा रहा है, लेकिन कौन से स्कूल जा रहा है ये फिक्स नहीं है। हिंदी मीडियम वाला स्कूल जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल जा रहा है ना। इस तरह से कोई फिक्स है क्या, नहीं, खाली स्कूल जा रहा है बस,
है ना। तो इस तरह से हम लोग जो भी देखने को लेके चल रहे हैं ना, जहाँ पे कंप्लीट वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट दिया रहा करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और अगर नहीं दिया रहा करेगा तो उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे वर्ब थर्ड, सॉरी रूल थर्ड। वर्ब थर्ड तो हमेशा वॉइस में यूज होता है। रूल थर्ड में हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को ना स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना। ये मिलता बहुत कम है, नेट में मैं भी देख रहा था तो खाली बीच बीच का दे दिया रहता है, जैसे खाली इज एम आर वर्ब थर्ड बस हो गया, है ना। कहीं पे लिखा था इज बीइंग, आर बीइंग, बस हो गया वर्ब थर्ड। तो अरे भाई वर्ब थर्ड तो आ रहा है सामने सामने का, लेकिन सामने का तो कुछ दिया ही नहीं रहता था, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हुए चले, ये यहाँ से ये टाइपिंग में थोड़ा सा ऐड हो गया है, ये स्ट्रक्चर अलग है ये यहाँ से, है ना। पहले हेडिंग क्या डालना, प्रेजेंट सिंपल इन पेसिव वॉइस, ऐसे लिखना। मतलब प्रेजेंट सिंपल का जैसे हम लोग स्ट्रक्चर लिखे थे ना टेंस पे, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड बाय सब्जेक्ट, ये हो गया। इसके बाद से अगर प्रेजेंट कंटिन्यू रहता था तो उसमें रहता था अपने पास में क्या, है ना, सब्जेक्ट प्लस, उसमें का बता रहा हूँ टेंस का, है ना, सब्जेक्ट प्लस क्या रहता था अपने पास, इज एम आर रहता था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती थी और ऑब्जेक्ट रहता था। बट ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी पेसिव वॉइस होंगे उसमें सभी में वर्ब थर्ड ये इजी हो जाया करेगा, वर्ब थर्ड ही यूज़ होगा। लास्ट में बाय सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ बाय लिखा नहीं है बट लिख लिया रहना यहाँ, है ना। तो बाय करने के बाद से फिर वहाँ पे सब्जेक्ट, मतलब किसी के द्वारा किया जा रहा है, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो ये अपने पास में हो गया क्या, पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसी में ही देखते हैं सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने तो बता दिया कि कैसे याद करेंगे हम, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से इसको देखो, ये इसमें ब्रैकेट डालना रह गया है ना, वो तुम डाल लेना यहाँ से, है ना। इसको एक लाइन नीचे लिखना क्योंकि हेडिंग तो ऊपर में डालोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू इन पेसिव वॉइस ऐसे ऊपर में लिख लेना, फिर नीचे स्ट्रक्चर को लिख लेना ऑब्जेक्ट प्लस इज बीइंग, है ना, इज बिगिन, उसके बाद से फिर आर बिगिन करके वर्ब थर्ड बाय सब्जेक्ट करके लिखना। उदाहरण हम लोग देखेंगे इसके आगे में, एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके कितने किस तरह से बन रहे हैं। एक एक सेंटेंस को ले, मतलब एक एक रूल्स के पढ़ेंगे। जैसे यहाँ टेंस में प्रेजेंट का पढ़े ना भाई, जैसे टेंस में पढ़े थे अपन लोग प्रेजेंट सिंपल के कई सारे स्ट्रक्चर पहले देखे, फिर उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल देखे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। वह उसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यू भी पढ़े, उसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्ट्रक्चर देखे अपन। स्ट्रक्चर देखने के बाद से फिर क्या बोलते हैं उसके प्रैक्टिस भी किए थे। बस वैसे ही वॉइस का जो है ना, अभी हम लोग तो खाली रूल्स देख रहे हैं, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट फॉरवर्ड भी कर दूंगा, उसमें खुद से बना करके देखना और मुझे फॉरवर्ड किया करना इमेज। व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप में ज़्यादातर नहीं करना, टेलीग्राम में किया करना, है ना। तो उससे टेलीग्राम में मैं क्या स्टडी टाइप से एक ग्रुप बना दिया हूँ ताकि मैं उसमें से डाउट्स जो बच्चे लोग के हैं वो मैं क्लियर करा सकूँ, है ना। तो यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद से फिर मैं लेके चलूँ तो थर्ड, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इन पेसिव वॉइस, है ना। तो यहाँ से भी स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से कट कर लेना, इसको नीचे तरफ लिखना ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैज़, यहाँ हैज़ बीन टू टाइप लिखा हुआ है, हैज़ बीन HAV, हैव बिन लिख लेना, यहाँ पे हैव बिन ऐसे लिख लेना इसको, हैज़ बिन, हैव बिन, वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करके, है ना भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पहले लिखते हैं अपन लोग। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं होता है ना। क्लियर हुआ क्या। इसके बाद से चलते हैं अपन लोग पास्ट सिंपल, ये वही चीज है। अब पास्ट वाले में प्रेजेंट का तो देख लिए, है ना। तो पास्ट वाले पे लेके चलते हैं अपन लोग, पास्ट सिंपल इन पेसिव वॉइस। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे यूज होगा वास वेयर, जो कि हम लोग कंटिन्यू में भी यूज़ करते हैं, दोनों में ही वैसा ही रहा करेगा, लेकिन इसमें वास बीइंग और वेयर बीइंग लगा करेगा साथ में। और वर्ब थर्ड तो कॉमन है, बाय सब्जेक्ट ये भी कॉमन है, सभी में लगा करेगा, वाइस में तो, है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद से हम लोग उपयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यू इन पेसिव वॉइस।
है ना। तो पास्ट कंटिन्यू इन पेसिव वॉइस में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो बताया, तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा अपने पास में इस तरह से, मैंने अलग कर दिया इसको। इसी तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पास्ट इन पेसिव वॉइस ऐसे लिखा है, पास्ट परफेक्ट सॉरी, है ना। पास्ट परफेक्ट अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक का रहेगा, है ना। इसमें यूज़ करेंगे हम लोग सब्जेक्ट हैड बीन यूज़ होगा, इसमें वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट करके यूज़ होगा यहाँ पे। क्लियर है क्या इतना? ये सभी हमने स्ट्रक्चर देखा, दो स्ट्रक्चर और रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। यहाँ तक का क्लियर है क्या बताओ, एक बार चेक करके बताओ, है ना। यहाँ तक का क्लियर है क्या? स्ट्रक्चर सभी ने नोट कर रखा है? स्ट्रक्चर सभी ने नोट कर रखा है? स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी नहीं नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसको कंटिन्यू नोट करके ही रखना। हाँ, क्योंकि ये काम आएगा। पहले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के साथ जैसे टेंस को देखे थे ना अपन लोग, स्ट्रक्चर पहले देखे थे, फिर उसके बाद से फिर उसको सॉल्व किए थे, तो वैसे ही तुम क्या करना, पहले देख करके बनाना स्ट्रक्चर जो है ना, सही तरीके से बनाना। उसके बाद से फिर क्या हुआ करेगा, है ना। प्रैक्टिस सेट मैं प्रोवाइड करूंगा, हाँ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करूंगा मैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 और 8 का। नहीं, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं होता है, पास्ट में भी नहीं होता है, इसमें तो दोनों ही नहीं होते हैं, कंटिन्यू भी नहीं होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भी नहीं होता है। फ्यूचर वाले टेंस पे, फ्यूचर टेंस पे ऐसा दोनों ही नहीं होता है, इसलिए ये वो जैसे टेंस में हम लोग देखे तो टोटल 12 पीस फॉर्मूला देखे हुए थे हम लोग, है ना। 12 पीस देखे थे ना। इसके साथ ही साथ वॉइस में अपन लोग देख रहे हैं कौन कौन सा, 7 और 8, मतलब 8 पीस देख रहे हैं। फ्यूचर में करीबन 4 पीस फॉर्मूले जो हैं वो कट हो जाते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ हम लोग चलते हैं फ्यूचर सिंपल में पेसिव वॉइस। यहाँ पे जो यूज़ हुआ करेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेल विल, सेल या विल यहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। दोनों के साथ में बी यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने विल विल 2 बार लिख दिया है, बट इसी को जैसे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ना, तो मैं जैसे कि इसका जैसे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो एडिट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, है ना, वो उसमें एडिट नहीं हो पाया रहता है। कोशिश मैं करूँ कि उसमें जैसे पीडीएफ फॉरवर्ड करूँ तो उसमें ठीक करके भेजूँ, लेकिन जहाँ तक के हो सके ना तुम ये यूट्यूब वाला सेशन उसमें देखना, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीज़ें देखो, यदि कट करके मैंने ब्रैकेट डाला और कुछ चीज़ किया ना भाई, है ना, तो इसलिए पहले जैसे उसमें से स्ट्रक्चर नोट कर रहे हो तो प्रॉपर यूट्यूब से देख करके उसको मैच भी कर लेना। अगर कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं तो उसको ऐड कर लेना, कुछ चीज़ रिमूव हुआ है तो उसको रिमूव कर लेना वहाँ से, है ना। मतलब लिख रहे हो स्ट्रक्चर तो सही लिखना। हो सकता है कंप्यूटर में थोड़ी बहुत क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करता, हो सकता है हमारे से ही मिस्टेक हो टाइपिंग वगैरह पे, है ना भाई। तो इसलिए क्या करना, तुम जैसे नोट कर रहे हो स्ट्रक्चर वगैरह तो वो अच्छे से नोट करना, मेरे कहने का मतलब है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद से अपन लोग चलते हैं ये सेकंड, नेक्स्ट है अपने पास है फ्यूचर परफेक्ट इन पेसिव वॉइस। इन पेसिव वॉइस जानबूझ के मैंने लिखा हुआ है क्योंकि तुमको समझ में आ जाए कि सारे के सारे पेसिव वॉइस ही हैं, है ना। टेंस का कोई सा यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, टेंस का क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद से फ्यूचर परफेक्ट में यूज होगा अपने पास में ऑब्जेक्ट प्लस शेल। देखो यहाँ शेल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है ना, SALL शेल करके यूज होगा, है ना। शेल हैव बिन या फिर विल हैव बिन, इसीलिए मैंने बोला, है ना, कि जैसे तुम उसमें लिख रहे हो, है ना, तो मैच करके लिखना है इसको जो है। नेक्स्ट अपने पास में लिखा हुआ है विल हैव बिन, है ना। शैल विल हैव बिन, ओ सॉरी, शैल हैव बिन भी हो सकता है, विल हैव बिन भी हो सकता है, लेकिन इसमें वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट यूज होना ही है। क्लियर है क्या? अब चेंज कैसे करते हैं इसको, जो पूछ रहे थे ना पहले शुरू में ही पूछ रहे थे, जो मैं क्वेश्चन बना रहा था ना तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ, तो वो समझ में नहीं आ रहा था बोल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो क्लियर हो जाया करेगा, यहाँ पे क्या चीज क्लियर होगा कि किसको किस में चेंज किए हैं। अब यहाँ देखने को तुमको मिल रहा है आई इज चेंज इनटू मी, मतलब आई को जो है मी में बदला जाएगा। मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग लिखा करेंगे तो बाय के बाद जैसे सब्जेक्ट लिखते थे ना हम लोग पीछे लास्ट में वाइस में, है ना, तो वहाँ पे अगर आई एम गोइंग टू स्कूल लिखा है तो स्कूल वास, स्कूल इज गोइंग बाय मी, मतलब मेरे द्वारा स्कूल जाया गया, ऐसे टाइप से हो सकता है ना। क्लियर है क्या? क्लियर है इतना?
इसके बाद से फिर हम लोग देख रहे हैं वी इज चेंज इनटू अस, मतलब वी जहां कहीं भी लिखा रहेगा तो जब वाइस में सब्जेक्ट लिखेंगे तो वहां पे अस यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में है अपने पास में ही इज चेंज इनटू हिम, जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल में बताया, देखे होंगे, है ना भाई, जहां पे ही लिखा था वहां पे हिम यूज कर रहे थे, और शी लिखा हुआ था तो हर यूज कर रहे थे हम लोग। क्लियर है इतना, है ना। तो सी के जगह हम लोग हर यूज करेंगे, इट के जगह इट ही रहेगा, है ना, और देयर के जगह हम लोग दैम यूज करेंगे। प्रैक्टिस वहां पे लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहा करेगा, वो प्रैक्टिस सेट नीचे तरफ और भी है अपने पास में, है ना, इसलिए वहां पे ऐसी वो टाइप हो रखा है प्रैक्टिस, है ना, बट यहाँ पर का प्रैक्टिस है ही नहीं ना। ये लो मैंने हटा दिया इसी में से, है ना। क्लियर है इतना। तो किसको क्या में चेंज करना है ये तुम समझ गए होगे। क्लियर है क्या इतना। हाँ इसे भी लिख लिया रहना किसको क्या चीज में चेंज करते हैं। कैन कोड में चेंज होता है, कैन कोड में चेंज होता है, उसका भी मैं बता दिया रहूंगा, है ना। अब इतना क्लियर हो तो फिर आगे चलते हैं, और है ना। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास में है। अब ये प्रैक्टिस सेट है अपना ना, जो मैं प्रैक्टिस वहां से एडिट किया ना वो प्रैक्टिस यहीं पर का था, दो दो बार प्रैक्टिस लिखे हुए थे। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको नोट कर लिया रहना, फिर मैं फिर स्लाइड चेंज करूंगा ये वाला तो फिर वो नजर नहीं आता है बोलते हो, है ना, क्योंकि दोनों को चाहा तो मैं था कि उस दोनों लिख ले तुम करके, है ना, लेकिन एक्टिव वॉइस में पूरा पूरा पहले लिख लिया, उसके बाद से फिर इसी को ही पेसिव वॉइस में चेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है क्या। पहले इससे पहले वाला नोट कर लो, पहले वाला नोट कर लो, हाँ फिर इसके बाद वॉइस वाले को नोट करना। देखते हैं ना, पढ़ के देखते हैं, अगर कोई मिस्टेक लगा तो मैं यहाँ एडिट भी करूंगा इसको, है ना, बता दूंगा, लेकिन पीडीएफ में तो कन्वर्ट होके टेलीग्राम में शायद डल चुका है तो उसको तो शायद एडिट करते बनेगा, यूट्यूब से देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सी हेल्प द पुअर, यहाँ पे सी जो है क्या है, सब्जेक्ट है, वो रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी हम चेंज करेंगे, तो द पुअर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ये अपने पास में वर्ब है। वैसे ही सेम इसमें सब्जेक्ट बताओ, इसमें कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, तुम जो बताते जाओ वही मैं लिखूंगा यहाँ। न्यूज़ न्यूज़, हाँ चलो कई लोग न्यूज़ न्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना, लेकिन न्यूज़ के साथ में गुड न्यूज़, ये दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे वी सब्जेक्ट है। हाँ आगे चले, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हिम ऑलरेडी चेंज हो गया है कह रहे हो, है ना, देखते हैं कैसे बना हुआ है, पता चल जाएगा, है ना। अभी तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सिंग अ सॉन्ग, है ना, सिंग एक वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट अपन लोग लिए हैं सॉन्ग को, है ना। हाँ वेन वर्ड के लिए ना उसका टेंस का एक बार और मैं टाइप करके भेज दिया रहूंगा, वेन वर्ड रह गया है, हाँ सही कह रहे हो, है ना। वेन वर्ड का जो स्ट्रक्चर है ना वो मेरे को एक बार मैसेज डाल दिए रहो अभी जस्ट मेरे में, है ना, ताकि मुझे रिमाइंड रहे, वेन वर्ड मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूंगा। हाँ क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म भी है ना अपने पास, ये क्वेश्चन टैग वाला भी है। हाँ तो इसमें देखो हु यूज हुआ है, वाट यूज हुआ है, तो वाट चेंज नहीं होता, हु चेंज होकर के हुम हो जाता है, WHOM ऐसे हो जाता है। हाँ तो ये क्वेश्चन टैग वाला ना एक बार जैसे कि अभी मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा तुमको, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपन लोग वो प्रैक्टिस सेट में से जो तुमसे बना नहीं रहेगा उसको मैं बताऊंगा वहां पे, है ना भाई। तो उस टाइम में मैं जो है ना प्रैक्टिस सेट के लिए मैं नोट कर लेता हूँ वेन वर्ड का तुम्हें फॉरवर्ड करना है ना, साथ ही साथ जो है वाट हु हुम ये सब कैसे चेंज होते हैं उनको चेंज बताना है ना। तो वो पीडीएफ में मैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे बता दूंगा यार, है ना। ओके क्लियर है यहां तक का। अब देखो कैसे चेंज हुआ है, स्लाइड चेंज करते हैं अपन, कहाँ चला गया ये,
है ना। देखो फर्स्ट लाइन पढ़े अपन, सी हेल्प द पुअर, वह गरीबों का मदद करती है। यहाँ देखो द पुअर, है ना, आर हेल्प बाय हर, देखो यहाँ चेंज हुआ, सी का हर में चेंज हुआ है, देखो, है ना। हेल्प जो है हेल्प्ड हो गया है, ईडी फॉर्म यूज किए हैं हम लोग यहाँ पे हेल्प का। नेक्स्ट जैसे तुम लोग यहाँ देखे, क्या नेक्स्ट में क्या था अपने पास में, गुड न्यूज, ये ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ नीचे देख लो गुड न्यूज पहले आ गया है। इज यूज करते हैं हम लोग, तो इज यूज किए हैं यहाँ पे, वर्ब थर्ड एक्सेप्टेड यूज किए हैं, है ना। बाय करने के बाद वी का अस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सेकंड वाले पे अस यूज किया है। क्लियर है। फिर फर्स्ट वाले पे देखते हैं अपन लोग, थर्ड नंबर का, आई नो हिम, देखो हिम जो है वापस से चेंज हुआ, क्या हो गया है, ही हो गया है ना, वो देखो चेंज हुआ। उसके बाद से फिर आई नो मी, आई जो है चेंज होकर के मी हो गया है। हाँ इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ये थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हिम था, तो यहाँ जब ये सब्जेक्ट बना है तो ही हो रखा है ना भाई, ऑब्जेक्ट ऐसा चेंज हुआ ना, सामने में ऑब्जेक्ट लिखते तो यहाँ पे चेंज किया हुआ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ ही। कुछ लोग सब्जेक्ट को यहाँ करें, क्या करें, ऐसे टाइप से लगेगा ना, तो ये एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ये लिख लिया रहना कहीं, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है, राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहां देखो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय राधा। क्लियर है क्या, ऑब्जेक्ट है, फिर इज के बाद नॉट यूज किया गया है, फिर संग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब राधा, है ना। नेक्स्ट अपने पास में है, हु टीचेस यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय हुम आर यू थॉट इंग्लिश, है ना, किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, यहाँ पे द्वारा यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो उसीलिए हम लोग होम का यूज करेंगे। क्लियर है क्या। इसके बाद से फिर 6 नंबर का है ना, देखो व्हाट डू यू वांट, ये लिखा है, यहां पे हमने देखा क्या, व्हाट इज वांटेड बाय यू, इस तरह से हुआ है। देखो अब यहां तक जो नहीं समझ में आया होगा तो बताना, है ना। क्लियर है। इसके बाद से प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है, ये देखो एक्सरसाइज है अपने पास में, कुछ हमने एग्जाम्पल देखा एक्सरसाइज के बाद से फिर ये समथिंग 20 पीस है ना, समथिंग नहीं 20 ही पीस है ना। तो इसको क्या करना है, चेंज करना है तुम्हें, जितने भी सारे 10 पीस तुम्हें दिख रहे हैं, इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में 10 पीस और हैं, तो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से ही, है ना। हाँ जिन लोग यूट्यूब पे देखेंगे उन लोग कह दे रहा हूँ भाई, इंग्लिश शॉट ले लेना, एक सॉरी स्क्रीन शॉट ले लेना करके, है ना। और जिन लोग तो देखोगे तो जो टेलीग्राम में ऐड है ना, तो उनको तो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, उनको स्क्रीनशॉट लेंगे तब भी ठीक है ना, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स देखेंगे तब भी ठीक है। ये लो, कुछ टाइम तक किसको भी चलने देते हैं, है ना। तो ये जितने भी अभी तुम्हें मिले हैं ना, ये क्वेश्चन वाले मिल गए, और कुछ का क्वेश्चन वाला अगर नहीं भी बनेगा, है ना, तो मैं नेक्स्ट वाला जो स्लाइड अभी फिर हम लोग फिर से देखेंगे ना, इसका पार्ट 2 भी, है ना। तो जिन लोग यूट्यूब पे रहेंगे उन लोग पार्ट 2 पाने के लिए उसको सब्सक्राइब मारेंगे पहले पाने के लिए, है ना। और यहाँ पे जो है क्या करेंगे अपन, है ना, टेलीग्राम में तो तुमको अपडेट मिलेगा ही जिन लोग डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो, ओके डाउट्स और नए सेंटेंस जो है उसी में ही बना के देखेंगे अपन। हाँ तो अभी का लेक्चर यहीं तक के रखते हैं, है ना। नेक्स्ट टाइम ये 20 पीस पहले बना करके तुम लोग देना, जहां से नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा। ओके ओके बाय।